हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है और कैसे वो वर्क करता है। तो हमने कल इनपुट डिवाइस में आपको डिफाइन किया था कि आउटपुट डिवाइस कैसे वर्क करता है। सिंपल सा होता क्या है यहाँ पे कि आपका जो हार्डवेयर होता है ये चार भागों में बटा होता है। आपका जो हार्डवेयर होता है चार भागों में बटा होता है। पहला आपका होता है इनपुट डिवाइस। सेकंड आपका होता है आउटपुट डिवाइस और थर्ड आपका होता है आउटपुट डिवाइस और थर्ड आपका होता है प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस और फोर्थ आपका होता है स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे सिंपल सा हमने इनपुट डिवाइस हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे जो आज हम कवर करने वाले हैं वो है आउटपुट डिवाइस के आउटपुट डिवाइस क्या होता है और सबसे बड़ी बात कौन कौन से आउटपुट डिवाइस आज के टाइम पे काम करते हैं उनके बारे में प्रॉपर्ली इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ बात करें आउटपुट डिवाइस के बारे में। कहा जा रहा है एन आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to communicate the results of data processing which are carried out by the information processing system such as computers so to the आउटसाइड वर्ल्ड। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि ये पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होता है, मतलब कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जो कि एक हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है जिसका यूज क्या होता है। ये रिजल्ट जो सिंपल से रिजल्ट बाहर निकलता है, जो भी कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट बाहर निकलता है वही क्या होता है, वही आउटपुट डिवाइस उसको प्रेजेंट करता है। और जो भी रिजल्ट बाहर निकलता है उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो सिंपल सा होता क्या है कि सपोज इट ये हो गया हमारा माउस और यहाँ पे ये हो गया हमारा सीपीयू और यहाँ पे ये सपोजिट ये हो गया हमारा मॉनिटर। तो यहाँ पे अगर जो माउस को कुछ क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद में जो सीपीयू के अंदर जो यहाँ पे डेटा पास कर रहा है या इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है सीपीयू के अंदर, तो सीपीयू के अंदर जो डेटा या इंस्ट्रक्शन पास हो वो क्या होगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद में फिर आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी चीज़ बाहर निकल रहा है वो क्या बन जाता है, वो बन गया आपका इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन जब बन के बाहर निकलता है तो इन्फॉर्मेशन कहाँ शो करता है, वो इन्फॉर्मेशन शो करता है हमारे आउटपुट डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पे मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर हो गया या प्रिंटर हो गया या फिर हमारा साउंड हो गया, ये सब क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। यही से हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बात है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है कि आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट बाहर निकलता है उसको वो डिस्प्ले करता है या फिर बाय द प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू वो बाहर निकालता है। जो रिजल्ट होता है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। अब बात करें सम ऑफ द डिवाइसेज विच आर यूज टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट और आउटपुट आर। अब यहाँ पे कुछ डिवाइस का नाम लिया गया है जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं या फिर आउटपुट करता है। आउटपुट डिवाइस के ऊपर कौन कौन से आउटपुट डिवाइस के नाम बता रहे हैं यहाँ पे, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीच सिंथेसाइजर हो गया। ये सब क्या है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के नाम है जो कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करें मॉनिटर का। पहला जो आउटपुट डिवाइस हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, मॉनिटर है। अब देखिए मॉनिटर के बारे में बात कर रहे हैं। ए मॉनिटर कॉल्ड अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट और वीडीयू इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिवाइस यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। तो इसी को हम लोग मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम वीडीयू के नाम से भी जानते हैं। वीडीयू क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क सिंपल सा क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले पे शो करना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस पूरे पोर्शन पे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ डिस्प्ले के ऊपर शो करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को यहाँ डिस्प्ले के ऊपर हम शो करते हैं। तो आपका जो वीडियो होता है या मॉनिटर होता है वो क्या होता है, ऐसे आउटपुट डिवाइस वर्क करता है यहाँ पे। फिर कह रहा है ए मॉनिटर इज ऑफ टू काइंड्स। मॉनिटर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपका हो गया मोनोक्रोम मॉनिटर, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर एंड कलर डिस्प्ले मॉनिटर। तो मोनोक्रोम में क्या होता है कि जहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर होता है, जो आपका ब्लैक एंड वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर जो होता है आपका,
ये जो होता है आपका कैसा होता है, ये आपका मोनोक्रोम मॉनिटर उसको हम बोलते हैं। और जो कोई कलरफुल होता है, जहाँ पे आपका RGB टाइप का, मतलब कि जहाँ पे मल्टीपल कलर, जैसे कि ये मॉनिटर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीपल कलर है यहाँ पे, तो ये आपका कलर डिस्प्ले मॉनिटर कहलाएगा। ठीक है, तो मॉनिटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट जिसको हम मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं, और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ओके, आगे। अच्छा, मॉनिटर वर्ड कहाँ से है, इसको भी देख लेते हैं। मॉनिटर वर्ड कहाँ से आया है, आप सिंपल समझो यहाँ पे कि बहुत टाइम पहले जब कंप्यूटर सिस्टम बन रहा था, तो वहाँ पे कोई डिस्प्ले था नहीं उस टाइम पे। तो वहाँ पे क्या था कि एक डिवाइस था जिसके ऊपर बहुत सारी लाइटें थी, और हर लाइट, जब एक लाइट कोई ब्लिंक करता, मतलब जलता वहाँ पे, तो क्लियर होता कि हाँ ये डिवाइस, इसका इस लाइट का मतलब ये हो गया। ये लाइट अगर जो जलता तो इसका मतलब कुछ और होता था, अगर जो ये लाइट जलता तो कुछ इसका मतलब कुछ और होता था। तो सिंपल से क्या होता कि एक इंसान वहाँ बैठ के सिंपल से क्या करता कि उस लाइट को हर टाइम पे देखता कि अगर ये लाइट जल रहा तो इससे इसका मतलब कुछ और हुआ, ये लाइट जल रहा तो उसका मतलब कुछ और हुआ। तो उस टाइम पे क्या था कि उसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग करना। तो बाद में जब एक डिस्प्ले बना जिसके ऊपर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं, तो उसका नाम क्या रखा गया, मॉनिटर के नाम से उसको जाना गया। तो मॉनिटर नाम जो आया, वर्ड आया, वो कहाँ से आया, इसी पुराने तरीके से आया कि मतलब सिंपल सा वहाँ पे कि जो भी लाइट को हम लोग देख रहे थे उस टाइम पे कि इस लाइट का मतलब ये होता है, इस लाइट का मतलब ये होता है। तो जब हमारा कंप्यूटर जनरेशन थोड़ा बढ़ा, वहाँ पे लोगों ने और अपडेट किया, एक कंप्यूटर सिस्टम मॉनिटर को लाया गया। तो जब डिस्प्ले कोई आया वहाँ पे, तो उसका नाम क्या रखा गया, मॉनिटर रखा गया। सिंपल सी बात। यहाँ पे आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटर। एक सेकेंड, मॉनिटर जो होता है, वीडियो कौन कौन से पॉपुलर मॉनिटर उसकी हम बात करें। द पॉपुलर टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर एज फॉलोज। अब कुछ यहाँ पे पॉपुलर टाइप के मॉनिटर हैं, कौन कौन से, आपका ये CRT हो गया, LCD हो गया, LED हो गया, आपका 3D मॉनिटर हो गया, और TFT हो गया। तो CRT क्या होता है, CRT फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। कैथोड रे ट्यूब हो गया, रे ट्यूब मॉनिटर हो गया। ये मॉनिटर कौन सा है, जो मॉनिटर आपका बहुत सिंपल है, पीछे जो बहुत बड़ा हुआ बन के आता था, उस मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं CRT मॉनिटर। मतलब कि यहाँ पे इसका पीछे बहुत बड़ा भागा, मतलब पीछे बहुत बड़ा सा था पार्ट, वो उसको हम बोलते हैं CRT मॉनिटर। ये आज के टाइम पे बहुत कम यूज होता है, मतलब ये पुराने पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा इसका यूज हम लोग करते थे। फिर सेकंड आता है LCD मॉनिटर, जिसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेस को बोलते हैं, क्रिस्टल डिस्प्लेस को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, LCD हो गया। आपका LED हो गया, आई थिंक ये इमिटेड, आई थिंक इसका हम फुल फॉर्म ही नहीं याद रहा है। तो LED आपका मॉनिटर हो गया। 3D मॉनिटर आपका हो गया, जो कि प्रिंट है। आपका TFT हो गया। TFT के क्या होता है, थिन, आई थिंक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, आई थिंक होता है, मुझे क्लियर है, शायद होता है, यही होता है, ट्रांजिस्टर होता है। ये हो गया। तो आपके इतने सारे, एक होता है आपका मॉनिटर होता है प्लाज्मा के टाइप का मॉनिटर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा चलता है, इसका लाइफ टाइम मतलब कि ये बहुत टाइम चलता है आपका। तो ये इतने सारे टाइप के मॉनिटर आज के टाइम पे मार्केट में मिलते हैं। आगे चलते हैं, फिर जो सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, वो क्या हमारा है, प्रिंटर है। अब प्रिंटर की बात करते हैं, कह रहे इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट आर स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द फिजिकल प्रिंट मीडिया सच एज पेपर और ट्रांसपेरेंसीज। ठीक है, तो ये जो प्रिंटर आपका होता है, पहली बात तो ये एक आउटपुट डिवाइस होता है। दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है हमको, किसका, जो भी डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, उनका वो हार्ड कॉपी, ये जो प्रिंटर हमारा होता है वो हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है पेपर के ऊपर। ठीक है, फिर क्या है, द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज नॉर्मली रेटेड आइदर बाई पेजेस पर मिनट और बाई कैरेक्टर पर सेकेंड। जो स्पीड होता है मॉनिटर का, उसको हम किस मेजर करते हैं, या तो पीपीएम मेजर करते हैं, मतलब पेजेस पर मिनट मेजर करते हैं हम लोग, मतलब कि एक मिनट में कितना पेज वो निकाल रहा है, इसको, इससे हम किसी प्रिंटर की स्पीड मतलब चेक करते हैं। या फिर कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर को वो प्रिंट कर रहा है, उससे हम किसी प्रिंटर की स्पीड को चेक करते हैं। तो प्रिंटर की जो स्पीड हम चेक करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है पीपीएम, पेजेस पर मिनट, और सेकंड जो होता है CPS, कैरेक्टर पर सेकंड, से इसकी किसी प्रिंटर की स्पीड को हम चेक करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, वो हमारा है यहाँ पे प्लॉटर। प्लॉटर की हम बात करते हैं, कह रहा है इट इज एन आउटपुट डिवाइस सिमिलर टू अ प्रिंटर दैट यूजेस अ पेन, पेंसिल, मार्कर और अदर राइटिंग टूल्स टू मेक अ डिजाइन। तो
प्लॉटर जो होता है ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि बिल्कुल प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम पेन का यूज करते हैं या फिर पेंसिल का या फिर मार्कर का यूज करते हैं किसी भी चीज़ पे, किसी भी पेज पे डिजाइन करने के लिए। ठीक है, कह रहे देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर फॉलोज। दो टाइप के प्लॉटर मार्केट में मिलते हैं, एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर, एक होता है आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। तो आपका यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका कौन सा प्लॉटर है, ये हो गया आपका ड्रम प्लॉटर, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये कौन सा प्लॉटर है, आपका फ्लैट बेड प्लॉटर। दो टाइप के प्लॉटर आपको नॉर्मली मार्केट में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्पीकर की। स्पीकर का यूज कहाँ पे होता है, तो स्पीकर का हम देखते हैं। स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट रिसीव्स द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड कन्वर्ट इट इनटू साउंड फॉर्मेट। ठीक है, तो स्पीकर क्या होता है, ये भी एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है जो कि साउंड को रिसीव कहाँ से करता है, ये साउंड को रिसीव करता है इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में, कहाँ से, साउंड कार्ड से, और बाद में उसको कन्वर्ट करके साउंड फॉर्मेट में हमको प्रोवाइड करता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, ये सीपीयू हमारा हो गया, सीपीयू में लगा होता है हमारा साउंड कार्ड, क्या लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है। सीपीयू के अंदर क्या लगा होता है, साउंड कार्ड लगा होता है। तो सिंपल सा जब ये सीपीयू ने उस आवाज़ को कन्वर्ट किया, साउंड कार्ड को देगा, साउंड कार्ड ने उस आवाज़ को सिंपली क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ से साउंड फॉर्म में हमको बाहर निकलता है और हमको वो आवाज़ सुनाई देती है। तो स्पीकर जो होता है आपका क्या होता है, ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ इसलिए करते हैं, किसी भी आवाज़ को सुनने के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या होता है, हमारा हेडफोन होता है। हेडफोन क्या होता है, देयर आर पेयर ऑफ स्मॉल लाउड स्पीकर्स और लेस कॉमनली अ सिंगल स्पीकर held close to a user's ear and connected to a single source such as an audio amplifier, रेडियो, सीडी प्लेयर और पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे दो पेयर होते हैं, लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं दोनों साइड में, एक साइड आपका ये हो गया, एक साइड आपका ये हो गया, दो पेयर होते हैं जो कि आप कान के ऊपर लगते हैं यहाँ पे। और इसके ये क्या होता है, किसी ना किसी फ़ोन से या एम्पलीफायर से जुड़ा होता है, जहाँ से उसको सोर्स मिलता है, मतलब गाना यहाँ पे चल रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अपने कानों में सुनाई देगा। तो ये आपका हेडफोन जो होता है ये भी क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आता है। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है वो क्या है, हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर की हम बात करते हैं, प्रोजेक्टर कैसा होता है, कह रहा है इट इज एन आउटपुट डिवाइस विच इज यूज टू प्रोजेक्ट information from the computer onto a large screen so it can be viewed by a large group of people simultaneously। ठीक है, तो प्रोजेक्टर जो होता है ये भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इसका वर्क क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर पे आप वीडियो रन कर रहे हो या वीडियो चला रहे हो या कोई भी मूवी देख रहे हो, तो सिंपली वो आप यहाँ पे जाके क्या करते हो, यहाँ पे आप उसको प्रोजेक्टर पे लाते हो। प्रोजेक्टर के थ्रू क्या होता है, वो किसी बड़ी स्क्रीन पे आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो प्रोजेक्टर जो आपका होता है वो भी क्या होता है, ये भी आपका आउटपुट डिवाइस की तरह वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीच सिंथेसाइजर की बात करते हैं। स्पीच सिंथेसाइजर जो होता है ये भी क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। कह रहे इट इज यूज टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम अ टेक्स्ट एंड कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे जिस टेक्स्ट को हम प्रिंट मतलब प्रेस करेंगे, वहाँ से उस टेक्स्ट का यहाँ से वॉइस बाहर निकलेगा। ठीक है, और उसी साउंड को, जो भी साउंड यहाँ से बाहर निकल रहा है, उसको हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में इसका हम यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा स्पीच सिंथेसाइजर होता है, जो कि एक क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ को शेयर भी कीजिएगा, और हो सके तो इसको इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।